नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक है, लेकिन चुनावों से पहले यूपी में चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी सियासी उठापटक के बीच इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत सपाइयों से की गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के कई ठिकानों पर समाजवादी पार्टी के खास नेताओं के कई ठिकानों पर शनिवार तड़के आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। ये कार्रवाई चल रही है जिन जगहों पर छापे मारे गए हैं, जहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। आयकर विभाग ने शनिवार तड़के लखनऊ, मैनपुरी, आगरा में सपा के फाइनेंसरों के आवासों पर छापामारी की है, जिसमें आगरा के मनोज यादव, लखनऊ में जैनेंद्र यादव सहित लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा नेता शामिल हैं। वहीं लखनऊ में आयकर का छापा अंबेडकर पार्क के पास स्थित जैनेंद्र यादव के आवास पर पड़ा है। मऊ में सपा नेता राजीव राय के घर पर छापामारी की गई है। छापेमारी की सूचना पर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर हंगामा कर दिया। बवाल बढ़ने की आशंका के चलते भारी पुलिस फोर्स मौके पर बुलाई गई है। इसी पर अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा है और चुनावों से पहले सपा नेताओं के आवास पर छापेमारी को लेकर बड़े सवाल खड़े किए कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। और राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहां जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। आज उनको भी छापा मार दिया। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों? चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं? अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा, बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया है। और आप लोग भी सच दिखाते हो, तो आप जानते हो सच दिखाने पर क्या होता है। जब आप लोग सच दिखाते हो, हम कई पत्रकार साथियों को जानते हैं, एक पत्रकार साथी ने केवल दाल में पानी दिखा दिया, उसे जेल जाना पड़ा। एक पत्रकार साथी ने सही खबर चला दी, उसमें मुकदमे लग गए। तो कोई भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। जो सरकार से टकराएगा, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्या हम लोगों ने आदरणीय आजम खान साहब को नहीं देखा? उन पे कितने मुकदमे लगे? या किसान आंदोलन में बताइए कोई घर से निकल पाया? किसानों पे मुकदमे नहीं लगे? क्या नहीं लगे मुकदमे किसानों पर? हम लोग अगर किसानों के आंदोलन में शामिल होने जाते थे, पुलिस, सेंट्रल फोर्स सब लगा देते थे। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ही रास्ते पे चल रही है। कांग्रेस का पुराना इतिहास उठा करके आप देखेंगे तो जब कभी भी डराना होता था तो इन्हीं संस्थाओं से उन्हें डराया जाता था। आज उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई नया रास्ता नहीं। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। इंदुकांत दीक्षित, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, और प्रदीप भटनागर, बीजेपी से। आप दोनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। प्रदीप भटनागर जी, आपके पास आएंगे। पहले इंदुकांत जी से 2 बात कर लेते हैं। इंदुकांत जी, वो जो समाजवाद चिमनियों से घिरा हुआ था, वो आयकर के छापों तक आ गया। ये बड़ा बदलाव है समाजवाद का। ये तो आपको याद होगा कि जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उस समय उनके जो तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी थे जी, मेरे ख्याल से उनका नाम एपी सिंह या कुछ था, तो उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का बड़ा मामला था। और उनको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों ने पूरा प्रयास किया। तो काफी लंबे समय तक जांच ली थी, उसका रिजल्ट तो नहीं नोन है। लेकिन ये और पैसे की खर्च और पैसे के तमाम मामले, और अब जो आप देखिए कि जो अभी कन्विक्शन हुआ है प्रजापति का, गायत्री प्रजापति का, तो ये इनका पुराना रिश्ता है। और मैं तो ये भी बताऊं आपको पत्रकार के नाते कि समाजवादी पार्टी के साथ जो जुड़े हुए पत्रकार लोग रहे हैं वो बुरा भी मान सकते हैं, लेकिन मुलायम सिंह जी ने अपने टाइम से ही, अपने समय से ही एक व्यवस्था रखी थी। जो उनके साथ लोग जुड़े हैं उनको कभी यश भारती के नाम पे, कभी किसी नाम पे 10-10 लाख रुपए के, 5 लाख रुपए के, 50,000 के पुरस्कार दिए जाते थे।
तो दिस वे और दैट वे अपने लोगों को ऑब्लाइज करिए या संपत्तियां उनको दिलाइए, तो इस ढंग की चीजों का तो कोई हिसाब किताब नहीं रहा है। ये अलग बात है कि ऐसे मामलों का खुलासा जब होता है, जांच होती, छापे पड़ते हैं, तो जवाब उसको राजनीतिक रूप देते हैं। जी प्रदीप भटनागर जी, ये बड़ा मुश्किल हो गया है वर्तमान दौर में कि योग्य और अयोग्य को कैसे तय किया जाए। आप थोड़ा इस पर अपना रोशनी डालिए अपनी, कि कैसे तय किया जाए कि योग्य कौन है और अयोग्य कौन है। की बात नहीं है। देखिए, अगर प्रशासन ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर कोई कार्रवाई की है तो उसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। डिपार्टमेंट सारे अपने अपने काम करते हैं। क्या चुनाव के टाइम क्या राशन बंद हो जाता है, या रोटी खाना बंद हो जाता है, या फिर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ठप हो जाती है? ये चीजें अगर राजनीतिक रंग दिया जाता है तो फिर ये झलकाता है ना, कहीं आप भी बीच में इन्वॉल्व हैं, कहीं यहाँ भी आपके भी हाथ पीले हैं। तो ये माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री सूबे के रहे, बहुत बड़े प्रोफेस के, और वो स्वयं आके इस चीज की अगर टिप्पणी कर रहे हैं तो क्यों भाई? जो लोगों पे छापे पड़े हैं वो बिजनेसमैन भी तो हैं, और अगर सब साफ सुथरा है तो बड़गलाना या होपलेस होने की जरूरत ही नहीं है उसमें। अगर स्वच्छता से आप स्वयं बाहर निकल आएंगे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप उसको, मगर आप उसको देख रहे हैं राजनीतिक चश्मे से, चुनाव से, वो गलत है। इनकम टैक्स है या फिर चुनाव आयोग क्या ये देखता है कि इनकम टैक्स आ रहा है, या इनकम टैक्स ये देखता है कि चुनाव आयोग आ रहा है? सबके अपने डिपार्टमेंट के काम है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा समाजवादी पार्टी के मुखिया जी से और उनके नेताओं से कि आप स्वच्छ है तो आप घबराना कोई चीज नहीं है, आप स्वयं अच्छे से निकलेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। शुभकामनाएं खूब दी आपने। ये आप शुभकामनाएं दे देते हैं तो और आग में घी का काम करती हैं आपकी शुभकामनाएं, जब आप ऐसे शुभकामनाएं देते हैं। प्रदीप भटनागर जी, वो अखिलेश यादव कह रहे थे कि बीजेपी कांग्रेस के रास्ते पे चल रही है, कांग्रेस जो करती थी वही बीजेपी कर रही है, और वो ये भी कह रहे थे कि अब ईडी और सीबीआई का आना और बाकी रह गया है, वो भी आएंगे। देखिए श्री अखिलेश जी जो कह रहे हैं ठीक है, वो राजनीतिक उसमें कह रहे हैं, मगर कांग्रेस की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बहुत फर्क है। अगर कांग्रेस की राजनीति भारतीय जनता पार्टी अगर करती होती तो कई राज्यों में जो सरकार चला रही है या केंद्र में बैठी तो ये चीजें नहीं होती। आज जो विकास का जो लाइन और चल रही है, जो काम हो रहे हैं वो नहीं होते। बहुत फर्क है। मगर अखिलेश जी ने अब आकलन लगाया है, कुछ सोच के कुछ आंकड़ा लगाया होगा तो बैठ के, तो इस विषय को लेकर उन्होंने बोला माननीय अखिलेश जी ने। इंदुकांत जी, ये जो कहा जाता है कि श्याम दाम दंड भेद, सब तरह से कार्य करना और सत्ता में अपने आप को स्थापित करना, तो ये श्याम दाम दंड भेद, ये वही नीति तो नहीं है कहीं? अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चलेंगे मनोज यादव के पास। मनोज यादव जी, आपका एएनबी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत। मनोज यादव जी, अब छोटी मोटी बात क्या कहें, आपसे शेर ही पूछ लेते हैं आज एक, कि जो चिमनियों से चला था समाजवाद वो चट्टानों तक आ गया। जो चिमनियों से चला था समाजवाद वो चट्टानों तक आ गया। इतना बड़ा हुआ समाजवाद कि आयकर विभाग उसके ठिकानों तक आ गया। नहीं, देखिए आपने बहुत बेहतरीन शायरी कही है, लेकिन मैं आपको एक और शायरी के माध्यम से जवाब दूं। एक बड़े शायर हमारे हुए हैं, उन्होंने कहा था कि सरहदों पे तनाव है, क्या देखो देश में कहीं चुनाव है। अब इसको बदल दिया गया है। अगर देश में कहीं चुनाव है तो दो पालतू एजेंसियां सीबीआई और ईडी एक्टिव हो जाती हैं देश में। कुछ शायरी अब इस अंदाज में कहनी चाहिए। इस पे भी एक नया शायर शायरों से मैं अनुरोध करूंगा कि बनाएं, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और इस तरह से याद होगा आपको तमिलनाडु में भी, तमिलनाडु में, केरल में, तमाम सारे स्टेट में जब जब चुनाव होता है तो इस प्रजाति की सीबीआई और ईडी प्रजाति की, अब इनको मैं दूसरा शब्द प्रजाति के आगे वाला नहीं जोड़ूंगा,
ये हमारी जांच एजेंसियां हैं, इस प्रजाति को दिल्ली से सू कर दिया जाता है और वो चल देती हैं ढूंढने के लिए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता ये लोग करते क्या है 5 साल, सिर्फ चुनाव के टाइम ही जांच क्यों खेलते हैं? इनको तो लगातार अपना काम करना चाहिए। मोदी जी से मैं अनुरोध करता हूँ, सैलरी तो इनको आप हर महीने देते हो, काम ये चुनाव के दौरान करते हैं, तो छापे तो पूरे साल पड़ने चाहिए ना। लेकिन ये लोग पता नहीं किस प्रजाति का हड्डी खिला रहे हैं इनको कि वो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं जिस टाइम चुनाव होता है। एक बात तो ये रही। दूसरी, समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों से नहीं भटकने वाली। जो हमारे मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेके, उन मुद्दों पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आप ईडी भेज दो, आप सीबीआई भेज दो, आप बीएसएफ भेज दो, आप आर्मी भेज दो, आप पीएससी भेज दो, जो मर्जी भेज दो। अब देखिए ये आप गलत बयान दे रहे हैं। कोई सिक्का नहीं आने आर्मी और बीएसएफ के लिए तो ऐसे मत कहिए। किसानों के लिए बहुत कुछ भेजा गया है। इस बयान का मतलब ये निकलता है, देखिए मनोज यादव जी, इस बयान का मतलब ये निकलता है कि आप सेना के लिए गलत बोल रहे हैं। क्या उसका इस्तेमाल थोड़ी किया जा रहा है? ये कह रहे हैं, अरे आप लोग पत्रकारिता नहीं सही कर रहे हैं। क्या अर्धसैनिक बल नहीं खड़े किए गए सैनिकों के किसानों के सामने? नहीं, हम तो पत्रकारिता सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो आपसे पूछा जा रहा है ना, और आप कह रहे हैं। हम सवाल का जवाब ही दे रहे हैं। आप बताइए, क्या किसानों को पाकिस्तानी, खालिस्तानी और मवाली नहीं कहा गया? तो हमने नहीं बोला क्या? खंडन किया इस बात का? हमने बोला नहीं क्या? हमने पूछा नहीं क्या? नहीं, आपने पूछा। हाँ। लेकिन जिस तरीके से निंदा की जानी चाहिए सरकार की और नेताओं की निंदा हुई क्या? जो कर रहे हैं उनसे कहिए, आप हमसे ना कहिए बात। नहीं, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम मीडिया की बात कर रहे हैं। तो उनसे कहिए जो नहीं पूछ पा रहे हैं, जो झंडा उठा के चल रहे हैं, उनसे पूछिए आप। हम नहीं चल रहे हैं किसी का झंडा उठा के, हम सच और ईमानदारी का झंडा उठा रहे हैं जी। समाजवादी पार्टी बेरोजगारी पे चुनाव लड़ेगी, समाजवादी पार्टी कोरोना के मिसमैनेज पे चुनाव लड़ेगी, महंगाई पे चुनाव लड़ेगी, बेरोजगारी पे चुनाव लड़ेगी, युवाओं की बदहाली पे चुनाव लड़ेगी, महिलाओं पे पेट्रोल डाल के जलाने वाले अत्याचार पे चुनाव लड़ेगी। आप कुछ भी भेज दो, हमें इस बात का ना कोई डर, ना किसी तरीके का भय, और ना ही हम अपने चुनावी किसी मुद्दे से एक कदम रुकने वाले और ना पीछे हटने वाले। हम पूरी ताकत और शिद्दत से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और एक बात, अगर बदले की भावना से या राजनीतिक एजेंसियों, राजनीति के माध्यम से आप गलत तरीके से इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सत्ता तो बदलती है। प्रदीप भटनागर जी, आप पे तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं तमाम, इनका जवाब आप दे दीजिए। ऐसा है, देखिए मैं आपको बताऊं, आरोप की तो बात यह है कि जो इंटेलिजेंसियां काम कर रही हैं, ये आरोप तो सरकार पे यूं बढ़ रहे हैं कि वो अपना काम सही क्यों कर रही है। पहली चीज, अगर मैं बहुत अच्छी बात है, मनोज जी बहुत वरिष्ठ हैं और उन्होंने इतना हौसला और हौसले वाली बात रखी। मैं कहूंगा अच्छी बात है, हौसला होना चाहिए इस टाइप का। आप स्वच्छ हैं, जो लोग पकड़े गए हैं इनकम टैक्स में वो भी स्वच्छ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, निकल के स्वयं निकल के आएंगे, निष्पक्ष निकल के आएंगे। और मैंने शुभकामनाएं भी दी थी। पहली चीज देखिए, आज का आएगी, जब कुछ किया है तो आज का आएगी। वही अधिकारी या प्रशासन कुछ भी है या कुछ चीजें काम करते उन्हें करने दीजिए। देखिए मनोज जी, शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको। जी, मैं कहता हूँ अगर ममता बनर्जी अगर ईडी में नहीं फंसी होती तो शायद आज कराए ना इनके भतीजे जी। अगर ममता बनर्जी अगर ईडी में अगर इनकी जो हाजिरी लगती है, अगर नहीं करा होता तो दिल्ली क्यों 6 घंटे बैठती या पश्चिम बंगाल क्यों बुलाया जाता, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, और उनके भतीजे को भी आपके सामने। पहले अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई की है देश हित के लिए और उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी स्टेटमेंट होनी नहीं चाहिए। अभी जो फौज की बात कर रहे थे, ये मनोज जी का राइट बनता है, फौज को गाली बकना, बीएसएफ को गाली बकना, वो राइट बनता है। क्यों? कांग्रेस के साथी पुराने रहे, चुनाव लड़ा समन्वय में साथ होके, तो जो काम दिग्विजय सिंह इन्होंने करा गुंडा बदमाश के, जब हमारे मनोज जी भी कह रहे हैं। मगर जिस उत्तर प्रदेश से हम बात कर रहे हैं या बैठे हैं, अगर भारतीय फौज में या जितने रिजर्व फोर्स में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का योगदान है, वही के युवा हैं। उनको भी दिल को लगती होगी जब हम आप उनके बारे में कुछ बैठ के बोलते हैं तो। और बाकी देखिए, राजनीति में अगर ना जोड़ के ज्यादा देखा जाए ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो चश्मे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, कलरफुल होते हैं, मगर दिखता वही है जो सामने चलता होता है। ये भी ध्यान हमें आपको रखना पड़ेगा। मैंने शेर शायरी आपकी बड़ी अच्छी सुनी और मनोज जी ने बड़ा अच्छा शेर बनाया, मगर चीज को देखना चाहिए, स्वच्छता को और अस्वच्छता को, दोनों चीजों को देखना चाहिए।
वहाँ तो सम्मानित हो जाते हैं, मंत्री पद पा जाते हैं, शेर वेर अगर अच्छा कुछ हो जाए तो। हाँ जी मनोज जी बोलिए। देखिए, हाँ मनोज जी देखिए, शुभकामनाएं दी हैं आपको प्रदीप भटनागर ने। नहीं, बिल्कुल उनको धन्यवाद। जिस भी वक्तव्य को लेकर उन्होंने शुभकामनाएं दी उसके लिए उनका आभार। लेकिन समाजवादी पार्टी, जो अभी आपने कहा कि हमने सेना को अपमानित करने का काम किया, अब कोई मोदी थोड़ी नहीं सेना में होते हैं, तो समाजवादी लोग सेना में। आप उठा के देख लो, एक भी नहीं मिलेगा। मिलेगा कौन? उत्तर प्रदेश के गंगा किनारे के छोरे मिलेंगे, और उसमें वो भी जो किसानों के बच्चे हैं। तो समाजवादी तो किसान है, हमारे ही घर के बच्चे तो आर्मी में है। मेरा वक्तव्य दूसरा था, उसको मोल्ड मत करिएगा। और आप लोग सरलीकरण पे क्यों चले जाते हैं? आपको तथ्यात्मक और मोटी बात कहनी चाहिए, जिससे कम से कम कुछ दम नजर आए। सेना की आड़ ले लिया, कभी बीएसएफ की आड़ ले लिया, कभी इनकी आड़ में खड़े हो गए। अरे हम कोई नागपुर की सेना में थोड़ी हैं, हम भारतीय सेना में हैं। आप नागपुर की सेना के लोग हैं, हम नागपुर की सेना के लोग नहीं हैं। इसलिए आपको जो भेजना है। बिल्कुल मनोज जी, चर्चा आपकी जारी रखेंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चलेंगे सीधे मनोज यादव के पास। जी मनोज जी, आप अपना पक्ष रख रहे थे। मनोज जी, आवाज मिल रही है आपको? जी इंदुकांत जी, देखिए ये जब चुनाव होते हैं तब इस तरह अगर छापे पड़ते हैं तो इसका आरोप सीधा सरकारों पर जाता है, ऐसा क्यों है? इसमें दो बातें हैं चंद्रशेखर जी। एक तो देखिए, ये निश्चित तौर पे जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं विगत में कई दशकों तक आजादी के बाद से, तो उस दौरान खास तौर से जो इंदिरा गांधी जी का समय था, तो ये बहुत हुआ करता था कि जब कोई विरोधी कोई मुद्दा उठाता था सरकार के खिलाफ या कोई बातें होती थी, तो उसके खिलाफ इस ढंग की सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाई तत्काल होती थी और लोगों को एंटिसिपेटेड होता था कि ऐसा होने वाला है। उस ढंग की चीजें जब भी होती हैं, कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो, तो उसके मायने फिर वही लगाए जाते हैं कि ये चुनाव की रंजिश है, प्रतिद्वंदिता है, या बदले की भावना से कार्रवाई है। हैविंग सेड दैट, ये कहने के बाद मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए कुछ चीजें जुड़ जाती हैं, वो सच भी हो सकता है, गलत हो सकता है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। जैसे जो मनोज यादव जी कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के ठीक आसपास अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, आप कर्नाटक में जब सरकार बनाने की उठापटक चली थी उस समय डी शिव कुमार के खिलाफ, जो मेन करता धरता थे सरकार बनाने में, गठन में, जो जिसके चलते विधायकों का आगे पीछे आना जाना चल रहा था। फिर इस समय जब चल रहा है उत्तर प्रदेश की बात, अब सियासत पूरी चरम पे है, चुनाव सामने है, उस समय इस जगह जो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी भाजपा के हैं, उनके अखिलेश यादव के खास लोग जो दर्जन भर है, उनके खिलाफ अगर इनकम टैक्स की रेट चल रही है, तो देखिए इसमें अगर जेन्युइनली भी ये हो रहा है तो इसके राजनीतिक मंशा इसमें से निकाली जाएगी। और इस पे जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका नाराज होना, उनका खिन्न होना, उनका गुस्से में आना बहुत जाहिर सी बात है कि होगा। आपको याद होगा कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने जा रहे थे विधानसभा के, उसके ठीक पहले नोटबंदी हुआ था देश में, और नोटबंदी का असर ये हुआ था। देखिए किस तरह से इस देश में पैरेलल इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी चलती है कि नोटबंदी के चलते, मैं तो उत्तर प्रदेश में हूँ चंद्रशेखर जी, पूरे भाजपा को छोड़ करके, क्योंकि भाजपा सत्ता में थी और भाजपा ये कहती है कि हम शुचिता की राजनीति करते हैं, लेकिन जो दल जितने भी विपक्षी दल थे, चाहे बसपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उस समय तो समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, तो ये सारे के सारे दलों में अफरा तफरी मच गए थे। इनके तमाम राजनीतिक रैलियां कैंसिल हो गई थी।
अगर इनके सफेद पैसे से या ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से हो रहे थे, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग ने नियम बना रखे हैं विधानसभा के चुनाव में कितना खर्च मैक्सिमम किया सकता है, लेकिन अगर आप काला धन खर्च करें तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जितने दिन आचार संहिता लागू होती है वो चीज तो चुनाव आयोग नजर रखता है, लेकिन उसके आगे पीछे कोई हिसाब नहीं है। तो इसलिए बड़े पैमाने पर राजनीतिक दलों के रैली भाजपा को तो आरोप उसमें भयानक रूप से लगा था विपक्ष का, जो आज विपक्ष में है, उस समय सत्ता में थी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, कि हम लोगों को बिल्कुल पंगु करने के लिए कार्रवाई की गई है। लेकिन वो बोल नहीं सकते थे, कह नहीं सकते थे खुलेआम कि काले धन से हम लोग पार्टियां करते हैं, रैलियां करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं में बांटते हैं, वोटरों में बांटते हैं या गिफ्ट बांटते हैं। तो उसी ढंग से वो तो बड़ी कार्रवाई थी, लेकिन जनता उस समय तो मानती थी कि भाई ये शुचिता, आर्थिक शुचिता के लिए सरकार लेके आई है। लेकिन चुनाव के ठीक मौके पर अगर आप खास लोग जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सेंट्रल एजेंसीज करती हैं, तो लोग ये मानते हैं कि इंदिरा गांधी के टाइम से कि प्रधानमंत्री के इशारे के बिना या पीएमओ के इशारे के बिना इस ढंग की कार्रवाई चुनाव के ठीक समय में नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर जांच में चीजें सामने आती हैं तो ये झुटलाया जा सकता है और झुटलाया जाएगा, हमें ऐसा विश्वास करता हूँ। प्रदीप भटनागर जी, देखिए अखिलेश यादव ने कहा कि और अभी इंदुकांत दीक्षित जी ने भी कहा कि देखिए एक परंपरा बन गई है और उस परंपरा में आप उसी अनुसार चलते हैं तो वो आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं उंगलियां उठती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सत्ता सचेत है या सत्ता का ये दुरुपयोग है छापे, तो ये जब भी इस तरह के छापे पड़ते हैं उसको सियासत से तौला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहले सरकारें जो काम करती थी या सरकारों में जो अधिकारी बैठे हैं और जो कोई प्रोजेक्ट पे काम चलता था, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, जो प्रशासन के विकास कार्य चलते थे उनकी फाइलों में सालों और महीनों लगते थे इसी काम को लेकर, चाहे ब्रिज बनना हो या कोई बड़ा विकास का काम हो। आज उसको एक टेबल पे लाके इसको काम कर करा है, शुरुआत करिए। अगर कोई काम चीजें चल रही हैं, आप उसको राजनीति तक, हम ऐसे तो कहने को हम भी कह सकते हैं कि इमरजेंसी के टाइम जब इंदिरा जी को सरकार से जब बाहर हो रही तो इमरजेंसी लगा दी थी उन्होंने, कहने को तो बहुत कुछ है। ऐसा क्यों है कि अगर कांग्रेस की तरफ मुंह देखे उठा के तो सोनिया जी चले जाए या राहुल जी चले जाए, सबके सब फंसे हुए और सब कानूनी दांव पेच में, चाहे पी चिदम्बरम साहब वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में, उनका बेटा भी, क्या वो राजनीतिक है? क्या वो तारीखें नहीं पढ़ती? ठीक है, मीडिया नहीं बताता कि भाई कोर्ट में तारीख पड़ी और ये पेश हुए थे, क्योंकि सब चीजों का चलता है, कार्रवाई सब कुछ होती है। आज इनकी यहाँ दिक्कत आई तो इन्हें तो कहना चाहिए था कि अरे कोई बात नहीं, हम इसका सामना करेंगे, हम देश के नंबर 1 लोग हैं, समाजवादी लोग हैं और हम समाजवादी लोग इन चीजों नहीं डरते, ये तो कहना नहीं, ये चीज कहना चाहिए था। और ये सरकार पे एलिगेशन लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, उसकी सरकार है, तो भाई विपक्ष का राइट है उंगली उठाना, हर बात को सत्ता में कहना। मगर जहां अगर आप देखिए प्रशासन के काम करो, आज प्रशासन के काम के लिए आज हर चीज बहुत आगे आई है, काम करने को दिया है, ये जरूरी नहीं है। आप देखिए नोटबंदी हुई, जब मैं सुन रहा था दीक्षित जी को कि नोटबंदी को लेके, अगर नोटबंदी की बात करें हम, तो नोटबंदी पे भी अगर आप देखेंगे तो नोटबंदी में सबके सब फंसे, कितना पैसा पकड़ा गया, चाहे वो राजनेता हो या व्यापारी हो, क्या उस पर कोई रोशनी नहीं डालेगा? आपको वो चीज भी देखनी चाहिए। अगर प्रदीप जी, चर्चा आपसे जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।